अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और पाकिस्तान के सुपरहिट अदाकार, हर दौर में कामयाब अदाकारी करने वाले, दुनिया भर में चाहे जाने वाले नुमान एजाज़ के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। नुमान एजाज़ और अब उनके बेटे भी अदाकारी में अपना नाम कमा रहे हैं। नुमान एजाज़ पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की पहचान बन चुके हैं। नुमान एजाज़ ने कैसे कैरियर शुरू किया, क्या क्या शौक़ थे, कौन सा आबाई घर था, कौन से करीबी दोस्त थे, और उन सब में से आप कितनों को जानते हैं, कौन से उनके मशहूर ड्रामे थे, अब वो क्या कर रहे हैं। इस हवाले से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स बर वक्त आप तक पहुंचते रहेंगे और आप कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिस नहीं करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय पसंद और नापसंद से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, नुमान एजाज़ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की शोबिज़ ड्रामा इंडस्ट्री में राज किया है, धूम मचाई है। अब भी वो जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, जिस किरदार में भी आते हैं, कमाल की अदाकारी करते हैं और स्क्रीन पर छा जाते हैं। मुख्तलिफ़ हीरोइनों के साथ वो एक शानदार और कामयाब जोड़ी के तौर पर देखे गए। उनको बतौर हीरो हर दौर में पसंद किया गया। 3 दहाइयाँ कबल वो सुपरस्टार बने थे। नुमान एजाज़ पतंगबाज़ी का शौक़ रखते हैं। उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था। जब से लाहौर में, पंजाब में बसंत मनाने पर पाबंदी लगी है, ये त्यौहार बंद हो गया है। उन्हें इस बात का बहुत मलाल भी है, अफसोस भी है। लोगों को हंसाने वाले और सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कॉमेडी एक्टर और मज़ाही अदाकार सुहेल अहमद से उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। वो उनके रिवायती लाहौर के मोहल्ले में जो इचरा में उनका घर था, आबाई घर, जहाँ पे उन्होंने शोहरत हासिल की, जहाँ से उन्होंने अपने ड्रामों में सुपरस्टार बनने के बाद भी रिहाइश इख्तियार किए रखी। वहाँ पे सुहेल अहमद कसरत के साथ उनके पास आया करते थे। उनके पड़ोसी भी इस बात की गवाही देते हैं। और 3 दहाइयाँ कबल उन्होंने सुपरस्टार बनने के बाद भी अपने इचरा वाले घर को रौनक बख्शी थी। वो वहीं पर क़याम पज़ीर थे। बाद में फिर अपने नए घर चले गए थे और अब उनका बेटा भी स्टार बन चुका है। वो इस घर में रहते थे जहाँ ख़ुद पैदा हुए, और उनके बच्चे भी इशरा के घर में पैदा हुए थे। उनके मशहूर ड्रामों में दश्त और फिशार, और वो भी इसी घर में इन्होंने जो है वो गुजारे थे, उनके पड़ोसी बताते हैं। तो नुमान एजाज़ अब अपने बेटे के साथ साथ ख़ुद भी ड्रामों में आ रहे हैं और उनके प्रोजेक्ट्स का हमेशा से इंतज़ार रहता है। वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर खुली गुफ्तगू भी करते हैं और पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के खैर ख़्वाह हैं, वेल विशर हैं। उन्हें हमेशा ही अच्छे ड्रामों के हवाले से पहचाना जाता है, अच्छे किरदारों के हवाले से जाना जाता है। लेकिन अब वो पिक एंड चूज़ पर चले गए हैं, क्योंकि हर किरदार और हर ड्रामा वो करने के हक़ में नहीं है। वो अच्छे किरदार और मौज़ू का इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट के में जब वो हाँ करते हैं तो यकीनी तौर पर वो उसमें जान डाल देते हैं। आप नुमान एजाज़ के बारे में जो ख़यालात रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।